मैं पाकिस्तानियों को, देखो बेटा तुम जाहिल हो और तुम्हारे बाप है मेजर गौरव आर्या, आप अब्बू से तुम समझ लो, रोज आके तुम्हारे बंदे मारते हैं और इतने बंदे मार दिए कि तुम्हारे मीडिया को शर्म आती है बताने में। तुम्हारा मीडिया चुप, तुम्हारी फौज तो है ही झूठी, चोटों की फौज है तुम्हारी, सारे के सारे चोर बैठे तुम्हारे मोटे मोटे जन। एक बार फिर आज सुबह को डीआई खान यानी कि डेरा इस्माइल खान केपीके में टेरर अटैक किया गया टीटीपी की तरफ से, जिसमें अभी तक बताया ये जा रहा है कि 26 जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया गया, लेकिन 23 के करीब आईएसपीआर की तरफ से बताया गया कि हमारे फोर्सेस के लोगों की भी जानें गई हैं। अब इसकी जुड़त क्या बनती है, इसकी लिंकिंग क्या बनती है? पहले हम ये कहते हैं कि 23 बंदे मर गए पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक में, और सुसाइड अटैक दोस्तों ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी तालिबान की एक आउटफिट है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने फड़का दिए इनके 23 बंदे। बात सारी ये है कि ना तो ये पहला अटैक है और ना ही ये कोई आखिरी अटैक है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि ये इस वक्त का काफी बड़ा अटैक था और इसमें काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान भुगतना पड़ा है पाकिस्तान की फोर्सेस को भी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे कई सारे बड़े इशू हैं जिनको लेकर भारत और पाकिस्तान आए दिन झगड़ते रहते हैं, पर पाकिस्तान अच्छे से समझ चुका है भारत इन इशुओं को सोल्व करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है और वह डबल स्टैंड खेलने की कोशिश करता है। एक तो पाकिस्तान पहले से बातचीत स्टार्ट करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ आतंकवाद से भारत को परेशान करने का भी प्रयास करता है। अब इन दोनों ही चीजों को एक साथ हैंडल नहीं किया जा सकता है, इसी वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत करना बंद कर दिया है और आने वाले समय में पाकिस्तान को काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत अब सख्त एक्शन लेने वाला है। चोटों की फौज है तुम्हारी, सारे के सारे चोर बैठे तुम्हारे मोटे मोटे जनरल, वो भी चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप रोज मार खा रहे हो। कश्मीर में क्या हो रहा है उससे बड़ा दर्द होता है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है बड़े दिल में जलन होती है। तो दोस्तों, जैसा मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर केयर टेकर जलील अब्बास जिलानी, इसने बोला कि साहब ये जुडिशरी है, ये गलत है, ये ऐसा है। बड़े बड़े इनके सीनियर ब्रिगेडियर और जनरल और थिंक टैंक वाले कहते हैं कि भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे भारत ने कर दिया, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ यार। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कुछ करके दे। दोस्तों, 76 साल से पाकिस्तान ने अपनी आवाम को झूठ बोला कि कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, कश्मीर पे हम कुर्बान, हमारे खानदान कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान। पूरी डिप्लोमेसी कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा के रखी, निकाल के ले गया तुम्हारे मुंह से मालपुआ अमित शाह। अब बोलो क्या करोगे? अब भिखारियों, इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना, तुम क्या करोगे ये बताओ मुझे। तुम कुछ कर सकते हो? अगर कुछ नहीं कर सकते तो शट अप एंड सिट डाउन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? कि ये सब बातें जो है वो अफगान गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही थी। अफगान गवर्नमेंट का ये भी कहना था, एक तरफ तो वो कह रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान किस तरह से हैंडल कर रहा है अफगान महाजरीन को, और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जी धमकियां तक दी गई कि अगर ऐसा करना ना रोका गया तो पाकिस्तान को इसके रिजल्ट्स भी भुगतना होंगे। कि टीटीपी की तरफ से जिस तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं वो एक तरह से इस बात का भी कोई अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान से निकाल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि जी इनके पास इलीगल हैं, ये इनके पास कार्ड नहीं है, इनके पास पासपोर्ट नहीं है या आईडी कार्ड नहीं है, उनको निकाला जा रहा है, निकाल रहे हैं। और इसी के ऊपर टीटीपी वाले अब अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के सिटीजन्स को पाकिस्तान से निकाला जाए। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से अटैक पे अटैक किया जा रहा है टीटीपी की तरफ से केपीके बॉर्डर पे, और उसके साथ साथ कई हमारे जो डिफेंस के लोग हैं, कई हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं, उनकी भी जाने जा रही हैं। अफसोस होता है देखकर उन लोगों की जाने जाता देख के, लेकिन जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई, इस मुकाम तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, इस जगह तक पहुंचा दिया है कि जहां पर इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और रोके जाने की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही, कोई तदबीर काम नहीं कर रही, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अफसोस भी होता है, एक अजीब ही माहौल जो है वो बनता चला जा रहा है अफगानिस्तान बॉर्डर पे। जो जिस तरह की लड़ाइयां हो रही हैं, बार बार अटैक्स हो रहे हैं, उससे यकीनन आम सिटीजन भी वहां के महफूज नहीं है। जो गवर्नमेंट बैठी हुई है इस वक्त इस्लामाबाद में, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है लाहौर कराची में, जो ये बात सिर्फ और सिर्फ केपीके तक रहेगी, ये बात सिर्फ पाक अफगान बॉर्डर तक रहेगी, तो यकीनन वो गलत फहमी में है। और ये इस किस्म के अटैक्स आपकी मेन सिटीज इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर तक भी आ सकते हैं। एक आम जो फोर्सेस के लोग हैं
उनकी जान जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यकीनन ये बेवकूफ लोग हैं जो ये नहीं समझते कि टीटीपी वाले किसी वक्त भी आपकी मेन सिटीज तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के इशू काफी पुराने और ये कभी सोल्व भी नहीं होने वाला है। पाकिस्तान भारत के कश्मीर में लगातार आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है, पर उन आतंकवादी गतिविधियों में लगातार कटौती हो रही है। अब भारत की सेना ने ठान लिया है कि इन आतंकवादियों को 72 ओरों के पास में पहुंचाकर ही दम लेंगे। अब वैसे भी कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बहुत ही ना के बराबर होती है, क्योंकि भारत की सेना ने वहां पर आतंकवादियों का बिल्कुल सफाया कर दिया है और हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित कर लिया है। इसी प्रकार से पाकिस्तानी आतंकवादी इंडिया में नहीं आ पाते हैं और हमारे कश्मीरियों को परेशान नहीं कर पाते हैं। अब पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान में बढ़ने लगे हैं, क्योंकि भारत पर सीमा पर कंट्रोल हो चुका है। अब इन आतंकवादियों की बढ़ोतरी पाकिस्तान के अंदर ही तीव्र गति से होने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी भारत नहीं आ पा रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में आतंकवादियों की काफी संख्या बढ़ चुकी है। पर आपको तो पता ही है, आतंकवादियों को बम गोले फोड़ने का काफी शौकीन होते हैं। आज वो पाकिस्तान में यही काम कर रहे हैं।